दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। किंतु इस पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप इस उपाय को करते हैं, तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। कितना ज्यादा शक्ति ये उपाय समझा जाता है। दोस्तों, रविवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो टोने टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें, यह मायने रखता है, इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसी देखिए और सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब विपरीत ग्रहों की पीड़ाएं परेशान करती हैं, तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक के बाद एक आप उलझती चली जाती हैं, और जब राहु केतु अपना रंग दिखाते हैं, तब क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म। तो ये है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगाजल नहीं है तो तांबे के पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रख लें। सुबह सुबह कर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। किंतु रविवार के दिन क्या करना है? आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तो आपको रविवार के दिन पहले झाड़ू न लगाकर पहले पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, तब 2-4 बूंद छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या है, जो अतृप्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएंगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी, तो ये उपाय जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे? जो डली वाला फिटकरी होता है वो आप एक डली ले लें। पोछे के पानी में एक बार घुमा लें या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उस घुमा लें। फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उस पानी से पोछा लगवाएं या फिर एक नमक डालकर पोछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत सिंपल उपाय है। और दोस्तों, आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकलते हैं। रविवार के हनुमान जी की पूजा जरूर करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं, तब आप रविवार के दिन सूर्य देव जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा सूर्य देव जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चूना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बीड़ा बनवाएंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में ही बनाना है। एक पान का पत्ता लें और उस पर आप लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें। उसका बीड़ा बनाकर सूर्य देव जी के चरणों में रख दें। कथा भी डाल सकते हैं। रविवार के दिन क्योंकि के तेल का उपाय किया जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए।
सरसों के तेल का सबसे खास उपाय ये होता है कि रविवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, तेल को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के वड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें। कुत्ते को खिला सकते हैं तो इससे क्या होता है? सूर्य देव का प्रकोप शांत होता है। हर किसी के लिए यह चीज संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती हैं, तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दें। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से बार उल्टा वार लें, या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करती हैं, बीमार रहती हैं, नजर जल्दी लगती हैं, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से बार ले और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दे। एक खास बात और भी है। रविवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल की नहीं, बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, रविवार के दिन आप कुछ ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगाकर सोए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। और आपने सुना होगा, नाभि में तेल लगाने से पोर्न भी नहीं पड़ते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेद दो मट्टू। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वह सब हल्का सा ही सही पर सरनी तेल लगाकर ही सोएं। रविवार के दिन आपके अनुकूल ग्रहों की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि जब कुछ ग्रहों को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि डालेंगे। इसलिए रविवार के दिन जब आप अनुकूल ग्रहों की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे राहु केतु आप पर कभी कुपित नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनि देव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन न करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनि देव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव प्रभाव न पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में लोटा जल अर्पित करने से भी आपके विपरीत ग्रह शांत रहते हैं, और रविवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तेल और थोड़ी सी गुड़िया, मिश्री, सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए, और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर जरूर जलाइए। और यदि जीवन में बहुत दुख कम, रविवार के दिन बेल पत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुखा घी का दिया जला दीजिएगा। लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा,
जब भी शनि देव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनि देव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए रविवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाएं। जी के भक्तों पर शनि देव अशुभ प्रभाव नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाएं। कभी कभी शनि देव यदि कुपित हो जाएं, 7.5 चली तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो रविवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब ये चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर घी ले लें। इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं। उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। किंतु जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करें। वो हनुमान जी को स्पर्श ना करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। रविवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार ना लें। यदि इस दिन कर लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए रविवार दिन कर या उधार लेने से बचें। इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप रविवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो ये दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने काली उड़द के डाल दें। यदि आपके पास काली उड़द की दाल ही नहीं है तो काले तिल डाल दें। या हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे बाहर दाहिनी साइड आप एक दिया जलाएं। सरसों के तेल का दिया जला दें। इसमें कुछ मत डालिए का मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं। फूलों की पंखुड़ियां, पत्ती रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख दक्षिणी दिशा की तरफ रखें। यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, यह पितृदेवों के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप रविवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनि देव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार में समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शनिवार के दिन पानी में भिगो लें और रविवार की रात उसको सरसों के तेल में हल्का सा ही गरम लें। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दें। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी।